स्वागत है दोस्तों आपके अपने हेल्थ चैनल इंडिक वेलनेस में। आपको स्वस्थ और फिट रखने, बीमारियों से आपको सावधान रखने और आपके हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और जानकारियों को आप तक पहुंचाने के अपने मिशन के तहत इंडिक वेलनेस हर महत्वपूर्ण जानकारी का गहराई और पूरी बारीकी से विश्लेषण करता है। इसी कड़ी में पेश है एक और पावरफुल वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा यह हेल्थ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने को लगातार प्रेरित करता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक और जबरदस्त वीडियो। ज्यों-ज्यों दुनिया में डायबिटीज के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। यद्यपि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ने डायबिटीज को एक लाइलाज बीमारी यानी एक इनक्योरेबल डिजीज मान लिया है, लेकिन यह सच नहीं है। डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी नहीं है। बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज से मुक्त हो रहे हैं और साथ ही दवाइयों और उनके खतरनाक दुष्प्रभावों से भी उन्हें मुक्ति मिल रही है। इस बात को पूरे प्रमाण के साथ सिद्ध किया जा सकता है। एक तरफ मॉडर्न मेडिकल साइंस यह कह रहा है कि डायबिटीज क्यूरेबल नहीं है, यानी यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, वहीं दवाइयों का उपयोग भी अंधाधुंध बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज और डायबिटीज की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के कारण मरीज के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर मॉडर्न मेडिसिन का असर यह हो रहा है कि डायबिटीज तो ठीक नहीं ही हो रही, उल्टे हार्ट, किडनी, लीवर, आंखें जैसे महत्वपूर्ण अंग भी क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। एक टैबलेट से शुरू हुई यात्रा कुछ ही वर्षों में 5-10 से लेकर 12-15 टैबलेट पर पहुंच जा रही है। दवाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है और डायबिटीज भी बढ़ता ही जा रहा है, और साथ में महत्वपूर्ण अंगों को होने वाले नुकसान भी बढ़ते ही जा रहे हैं। कहते हैं ना, ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। एलोपैथिक मेडिसिन लेने वाले डायबिटीज के मरीजों में हार्ट अटैक एवं हृदय संबंधी अन्य बीमारियां, किडनी फेलियर, लीवर प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस, इनफर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कई प्रकार के कैंसर जिसमें पैंक्रियाटिक कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, एम्प्यूटेशन यानी पांव कटने की स्थिति जैसे दुष्प्रभाव लगातार बढ़ रहे हैं। अधिकांश डायबिटीज पेशेंट अपने शरीर पर इन दवाइयों से होने वाले खतरनाक साइड इफेक्ट्स को अपनी नियति, अपना भाग्य मानकर चुपचाप झेलते जा रहे हैं। मरीजों एवं उनके परिवार को यह समझा दिया गया है कि हार्ट अटैक तो आएगा ही, किडनी तो खराब होगा ही, लीवर की समस्याएं तो होंगी ही, आंखों की रोशनी तो जाएगी ही। कुल मिलाकर डायबिटीज की पॉपुलर एलोपैथिक मेडिसिन के शरीर पर पड़ने वाले खतरनाक दुष्प्रभावों पर खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। दोस्तों, मेरा नाम रवि आर कुमार है और डायबिटीज से संबंधित एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम डायबिटीज की एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको इन दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में एजुकेट और जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ताकि जब भी आप कोई दवा खाएं तो आपको एहसास रहे कि आप क्या खा रहे हैं और आपके शरीर पर इनका क्या असर पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, मॉडर्न मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक लैटिन फ्रेज पढ़ाया जाता है जिसे प्राइमम नॉन नोसेरे यानी फर्स्ट डू नो हार्म कहा जाता है। एक डॉक्टर के रूप में यह फ्रेज उनका इथिकल फाउंडेशन यानी नैतिक आधार होता है, जिसका मूल अर्थ है कि यह सबसे पहले सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी मरीज को कोई नुकसान न पहुंचे। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस फ्रेज का अक्षरशः पालन करें, लेकिन मरीज के इलाज के दौरान इसका कितना पालन हो पाता है यह आज एक विवादित विषय है। दोस्तों, मॉडर्न मेडिकल साइंस से ही रिलेटेड एक और टर्म है जिसे आइट्रोजेनिक्स कहते हैं। यद्यपि यह बहुत पॉपुलर टर्म नहीं है, फिर भी आपके लिए इस शब्द को जानना जरूरी है। एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभावों और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले रिस्क फैक्टर को एक साथ आइट्रोजेनिक्स कहते हैं। इसमें दवाओं के दुष्प्रभावों के अतिरिक्त इलाज की गलतियां, मेडिकल मैल प्रैक्टिसेज यानी कदाचार, इलाज में बरती गई लापरवाही इत्यादि शामिल हैं।
आइट्रोजेनिक यानी किसी बीमारी के ट्रीटमेंट एवं दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण उत्पन्न बीमारियां एक विस्तृत चर्चा के विषय हैं, जिस पर मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आज हम इसी आइट्रोजेनिक के एक महत्वपूर्ण पहलू यानी डायबिटीज़ की एलोपैथिक दवाइयों के मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभावों पर विचार करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने और सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि एक बीमारी के रूप में डायबिटीज ज़्यादा खतरनाक है या उसके ट्रीटमेंट के नाम पर दी जाने वाली एलोपैथिक दवाइयाँ। वैसे तो डायबिटीज कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इसके मुख्य रूप से दो प्रकार ज़्यादा प्रचलित हैं, जिन्हें हम टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 एवं टाइप 2 डायबिटीज क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप इसी चैनल पर हमारी पिछली वीडियोज को देख सकते हैं, जिससे आपको डायबिटीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज इस वीडियो में हम डायबिटीज की एलोपैथिक दवाइयों एवं उनके शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ में जहां एलोपैथिक दवाइयां मुख्यतः ओरल यानी खाने वाली दवाइयां हैं, वहीं टाइप 1 डायबिटीज़ की एलोपैथिक दवा मुख्यतः इंजेक्शन के रूप में है। पहले हम टाइप 2 डायबिटीज़ की एलोपैथिक दवाइयों के बारे में जानते हैं। दुनिया में कुल डायबिटीज़ मरीजों में टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या 90% से ज़्यादा है, यानी भारत में 7 करोड़ से ज़्यादा और पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जिनको रोग की गंभीरता के आधार पर अलग अलग प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं। कुछ मामलों में एक ही एलोपैथिक दवा दी जाती है, जिसे हम मोनोथेरेपी कहते हैं, तो वहीं अन्य मामलों में कॉम्बिनेशन ड्रग्स यानी 2 या 2 से अधिक दवाएं दी जाती है, जिसे हम डुअल थेरेपी या ट्रिपल थेरेपी भी कहते हैं। सब कुछ मरीज की स्थिति एवं इलाज करने वाले डॉक्टर के निर्णय पर निर्भर करता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए एलोपैथी में मुख्य रूप से जो ओरल एंटी डायबिटिक दवाइयाँ उपयोग में लाई जाती हैं, वे कई प्रकार की हैं, जैसे बाइगुआनाइड्स। वर्तमान में इस वर्ग की एकमात्र प्रचलित दवा है मेटफॉर्मिन। इसके अलावे अन्य वर्ग की दवाइयाँ हैं सल्फोनाइल यूरिया, DPP4 इन्हिबिटर्स, SGLT2 इन्हिबिटर्स, मैग्लिटिनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसिडेज इन्हिबिटर्स, थायाजोलिडिनेडायोन्स इत्यादि। आइए चर्चा की शुरुआत टाइप 2 डायबिटीज़ की सबसे प्रचलित दवा मेटफॉर्मिन से करते हैं। मेटफॉर्मिन बाइगुआनाइड क्लास की एकमात्र दवा है जो अभी भारत में एवं पूरी दुनिया में टाइप 2 डायबिटीज़ की सबसे पॉपुलर दवा है। मेटफॉर्मिन से पहले इसी क्लास की दवा फेनफॉर्मिन का पूरी दुनिया में उपयोग होता था। फेनफॉर्मिन को 1950 के दशक में कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने विकसित किया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में टाइप 2 डायबिटीज़ के इलाज में इसका यूज होने लगा। बाद में इसके दुष्प्रभावों पर विवाद होने लगा। विवाद का मुख्य मुद्दा था लैक्टिक एसिडोसिस नाम की बीमारी, जो इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण हो जाता था। इससे भी गंभीर बात यह थी कि फेनफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट के रूप में होने वाली बीमारी लैक्टिक एसिडोसिस के लगभग 50% मरीजों की मौत हो जाती थी। तब व्यापक विवाद के कारण अंततः 1978 में फेनफॉर्मिन को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया और यह दवा अमेरिका एवं भारत सहित दुनिया के कई देशों में इसी आसपास पूरी तरह बैन कर दिया गया। फेनफॉर्मिन के बैन होने के बाद मेटफॉर्मिन चर्चा में आया। मेटफॉर्मिन आज टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए दुनिया की सबसे पॉपुलर दवा है। इसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। बाइगुआनाइड क्लास की यह दवा फेनफॉर्मिन का छोटा भाई है, ऐसा मान सकते हैं, और फेनफॉर्मिन की तुलना में इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स भी कम घातक हैं। मेटफॉर्मिन के बारे में अनूठी बात यह है कि इसे 2 बार डिस्कवर किया गया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। वास्तव में मेटफॉर्मिन के जेनेरिक फॉर्म का उपयोग 1922 के आसपास से ही ब्लड ग्लूकोज कम करने वाली दवा के रूप में शुरू हो चुका था। 1922 से, यानी इंसुलिन की खोज से भी पहले से, क्योंकि इंसुलिन की खोज 1925 में हुई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेटफॉर्मिन एलोपैथिक सिस्टम में डायबिटीज़ की सबसे पहली दवा भी है। लेकिन मेटफॉर्मिन की यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए। इसके उपयोग से पेशेंट के शरीर पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के कारण 1950 के दशक में
अमेरिका ने इसको पूरी तरह बैन कर दिया और इस तरह मेटफॉर्मिन को धीरे धीरे लोग भूलने लगे। लेकिन 1978 में इसी से मिलती जुलती दवा फेनफॉर्मिन के बैन हो जाने के बाद पुनः एक असरदार एंटी डायबिटिक ड्रग की खोज शुरू हुई। तब वैज्ञानिकों का ध्यान पुनः मेटफॉर्मिन पर गया। लगभग 40 वर्षों तक जिस मेटफॉर्मिन को अमेरिका ने बैन रखा था, उसे फिर से 1995 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने अप्रूव कर दिया और इस प्रकार मेटफॉर्मिन पुनः प्रचलन में आ गया। आज मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज के लिए पूरी दुनिया में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में प्रचलित है और टाइप 2 डायबिटीज के लिए पूरी दुनिया में सर्वाधिक पॉपुलर भी है। पूरी दुनिया में एलोपैथिक सिस्टम में डायबिटीज टाइप 2 के मरीज को सबसे पहली दवा मेटफॉर्मिन ही दी जाती है। भारत में मेटफॉर्मिन कई दवा कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं और बाजार में अलग अलग ब्रांड नेम से उपलब्ध हैं, जैसे ग्लूकोफेज, ग्लाइकोमेट, ओकामेट, मेटाटाइम, रेडीमेट, मेटफॉर्ड, मेटफॉर्म, ग्लूकोनॉम, मेलमेट, मेटस्मॉल, ग्लाइसीफेज, ग्लूफॉर्मिन, सेटापिन, ओबीमेट एटसेट्रा। डायबिटीज के कारण जो लोग मेटफॉर्मिन का नियमित उपयोग करते हैं, उन्हें इससे शरीर पर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। अब यदि हम मेटफॉर्मिन के साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक से समझना चाहते हैं, तो पहले हमें मेटफॉर्मिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दूसरी हाइपर एंटीग्लाइसेमिक ड्रग्स यानी डायबिटीज की दूसरी दवाइयों से अलग है। ब्लड ग्लूकोज लेवल के बड़े होने की अवस्था में मेटफॉर्मिन कई तरह के एक्शंस के द्वारा बढ़े हुए ब्लड शुगर को सामान्य स्तर पर लाने की कोशिश करता है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। भोजन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के इन मॉलिक्यूल्स को हमारी आंत की दीवारें सोख लेती हैं, जो बाद में हमारे रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मेटफॉर्मिन इसी स्टेज में अपना एक्शन दिखाता है और आंत की दीवारों द्वारा ग्लूकोज के अणुओं के अवशोषण को कम कर देता है। इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। इसके अतिरिक्त मेटफॉर्मिन शरीर के अन्य अंगों पर भी प्रभाव डालकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। हम जानते हैं कि हमारा लीवर भी ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज बनाकर रक्त में भेजता रहता है। मेटफॉर्मिन लीवर द्वारा ग्लूकोज निर्माण की प्रक्रिया को भी बाधित करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रहे। इसके साथ ही यह दवा इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देता है, यानी पेशेंट के शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, जिससे कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का एंटर होना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि रक्त प्रवाह में उपस्थित एक्स्ट्रा ग्लूकोज कम हो जाते हैं। मेटफॉर्मिन के बारे में यह भी माना जाता है कि यह भूख को भी कम कर देता है, ताकि शरीर में भोजन के द्वारा कम ग्लूकोज जाए। अब तक हमने यह समझा कि मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के शरीर पर कैसे कार्य करता है। अब मेटफॉर्मिन के शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों यानी साइड इफ़ेक्ट की चर्चा करें। लैक्टिक एसिडोसिस नामक जिस दुष्प्रभाव के कारण फेनफॉर्मिन को बैन किया गया था, वही दुष्प्रभाव मेटफॉर्मिन के यूज के कारण भी उत्पन्न होता है। हालांकि मेटफॉर्मिन के उपयोग से होने वाले लैक्टिक एसिडोसिस के केसेस फेनफॉर्मिन की तुलना में काफ़ी कम हैं और इससे होने वाली मौतों की संख्या भी तुलनात्मक रूप से कम है। लैक्टिक एसिडोसिस में प्रभावित व्यक्ति को पेट में दर्द, नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया और अत्यधिक थकान का अनुभव होता है। ज़्यादा गंभीर स्थिति में इस बीमारी से जान भी जा सकती है। इसके अतिरिक्त मेटफॉर्मिन से पाचन तंत्र पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है, जिस कारण पेशेंट को जी मिचलाना और उल्टी होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 30% लोगों में तो डायरिया की समस्या भी हो सकती है। गैस बनना एवं पेट का फूला हुआ लगना, जिसे हम ब्लोटिंग भी कहते हैं, इसके अन्य दुष्प्रभाव हैं। इसके अतिरिक्त हार्ट बर्न, चक्कर आना, ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी मेटफॉर्मिन के कारण उत्पन्न होते हैं। मेटफॉर्मिन को लंबे समय तक यूज करने वालों में चेस्ट पेन और हार्ट डिजीज के खतरे भी हो सकते हैं।
मेटफॉर्मिन का एक बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह विटामिन B12 के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन को बाधित करता है। शरीर में रक्त की मात्रा को स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने के लिए विटामिन B12 बहुत आवश्यक है। विटामिन B12 के लो लेवल के कारण शरीर में रक्त की कमी यानी एनीमिया और आयरन की भी कमी हो जाती है। जिन पेशेंट्स को लीवर अथवा किडनी के प्रॉब्लम पहले से ही हो, उनके लिए मेटफॉर्मिन ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। नियमित एवं लंबे समय तक मेटफॉर्मिन लेने वाले पेशेंट्स में श्वास नली में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही थकान का अनुभव होना, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, यह भी मेटफॉर्मिन के दीर्घकालिक उपयोग के कारण संभव है। कई बार मेटफॉर्मिन के उपयोग करने के कारण मुंह में मेटेलिक टेस्ट आने लगता है। साथ ही जीभ के स्वाद पहचानने की क्षमता भी घटने लगती है। अंततः हाल ही में अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने मेटफॉर्मिन को लेकर एक चौंका देने वाला अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मेटफॉर्मिन टैबलेट में NDMA नामक एक कैंसर कारक पदार्थ पाया गया है, जिसकी मात्रा टैबलेट में काफ़ी अधिक है। NDMA का अर्थ है N-नाइट्रोसोडाइमिथाइलएमीन, जो मूल रूप से रॉकेट फ्यूल यानी रॉकेट के ईंधन में प्रयुक्त होता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट में पाए जाने वाले इसी NDMA नामक कैंसर कारक तत्व की अधिक मात्रा के कारण सिंगापुर ने हाल ही में मेटफॉर्मिन के 3 ब्रांड्स को अपने देश में बैन कर दिया है। यद्यपि उपभोक्ता मामलों में और विशेषकर एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव के बारे में भारत में जागरूकता की काफ़ी कमी के कारण इन विषयों पर न तो मुख्य मीडिया में चर्चा होती है और न ही सोशल मीडिया में। किसी बड़े मेडिकल फोरम में भी ऐसे विषयों पर भारत में कम ही चर्चाएं होती हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर बताए गए विभिन्न साइड इफ़ेक्ट्स सभी मेटफॉर्मिन यूजर्स को हो यह आवश्यक नहीं है। साथ ही एक ही यूजर पर कई दुष्प्रभाव पड़े यह भी सामान्यतः नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज़ की गंभीरता, पेशेंट की शारीरिक स्थिति, उसके खान पान एवं जीवन शैली के अनुसार डायबिटीज की दवाइयों के दुष्प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग होते हैं। मेटफॉर्मिन के ही सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते करते यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। यद्यपि इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि मेटफॉर्मिन, जो पूरी दुनिया में टाइप 2 डायबिटीज की सर्वाधिक पॉपुलर दवा है, जिसका भारत में और पूरे विश्व में करोड़ों लोग नियमित उपयोग करते हैं, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे सकूं। डायबिटीज़ की अन्य दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स पर डिटेल्ड डिस्कशन के लिए मैं जल्द ही अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें हम टाइप 2 डायबिटीज़ की अन्य दवाओं और टाइप 1 डायबिटीज़ में यूज किए जाने वाले इंसुलिन पर तथ्यों, जानकारियों एवं लेटेस्ट अपडेट्स को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद है इस वीडियो से टाइप 2 डायबिटीज़ की दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद। दोस्तों, अंत में आपको यह बताना ज़रूरी है कि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत समय और काफ़ी मेहनत भी लगता है। आपके द्वारा हमारे प्रयास को लाइक करने से और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आगे आप स्वास्थ्य संबंधी किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं एक और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।